राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी मिली है। मॉडर्न, कैम्ब्रिज समेत कई स्कूलों को इस बार धमकी दी गई है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के कई नामी गिरामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि बाद में यह धमकी झूठी साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से पूरे स्कूल की तलाशी ली गई, स्क्रीनिंग की गई और इन्वेस्टिगेशन की गई, ये धमकी उस वक्त 2 दिन पहले जो मिली थी ईमेल के जरिए वो गलत साबित हुई थी। और एक बार फिर से कुछ ऐसा हो रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है। और अभी जो कुछ स्कूलों के नाम सामने आ रहे हैं, इसमें मॉडर्न और कैम्ब्रिज समेत कई स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ये मामला अब काफी गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब तीसरी बार ऐसा है हाल फिलहाल में जब इस तरह से राजधानी के दिल्ली की अगर बात करें तो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और एक बार फिर से पुलिस एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। और अभी जो नाम सामने आ रहे हैं, जो ईमेल प्राप्त हुआ है, मॉडर्न, कैम्ब्रिज समेत कई ऐसे स्कूल हैं राजधानी दिल्ली के जिन्हें धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके अलावा सलवान पब्लिक स्कूल को भी धमकी मिली है। जो खबर सामने आ रही है, अब इस धमकी के बाद जांच शुरू हो गई है, तफ्तीश शुरू हो गई है कि आखिर क्या एक बार फिर से किसी की शरारत है या फिर यह मामला वाकई में बहुत गंभीर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी हो गई। एबीवीपी ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप लगाए हैं। स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी का आरोप लगा है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जेएनयू में गोधराकांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी। बड़ी संख्या में छात्र फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस वक्त हम ठीक उसी जगह मौजूद है जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई थी। मेरे ठीक सामने आपको जो पत्थर का छोटा टुकड़ा नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये फेंका गया था और इसी तरह के कई पत्थर जो है वो स्क्रीनिंग के दौरान फेंके गए थे। नहीं सहेंगे, नहीं फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी के खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है। एबीवीपी के छात्र लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस तरीके हम लोग घटनाओं का विरोध करते हैं। वो सच्चाई के सामने वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो नहीं बोलने देना चाहते कि क्या घटना हुई थी गोधरा में, क्या हुआ था, उसकी सच्चाई को हमेशा छिपाने का उनका प्रयास है। मैं यहीं खड़ा था और पहली बार वहाँ से पत्थर गिरे। तो जैसे हमने देखा, उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर हटे, हम लोगों ने देखने की कोशिश की तो हमने देखा व्हाइट कपड़ा पहना हुआ कोई व्यक्ति था जो वहाँ से भाग गया झुककर। फिर से 2-3 बार वहाँ से पत्थर गिरे, हम लोग दूर हट गए थे। वीएचपी ने भी फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी पर कड़ा एतराज जताया है। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर बना था, उसको कलंकित करने का जो कुत्सित प्रयास जो अब तक हो रहा था, उस पर कुछ विराम लगा। मुझे लगता है कि वहाँ का शासन प्रशासन जो है ना, ऐसे सब उत्पाती लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आतंकवाद से जुड़े विदेशी फंडिंग के मामले में एनआईए ने 8 राज्यों में छापेमारी की है और इस दौरान एनआईए को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा है। पूरी खबर आप देखिए। देश के 8 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी आतंकवाद से जुड़े विदेशी फंडिंग के मामले में थी। इस दौरान 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में एनआईए ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनमें मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क शामिल हैं। छापेमारी के दौरान एनआईए टीम को कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। खासतौर से उत्तर प्रदेश के झांसी में, जहां एनआईए की टीम मदरसा चलाने वाले मुफ्ती खालिद से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वहां एनआईए का सामना मुफ्ती खालिद को बचाने वाली महिला ब्रिगेड से हो गया और हालात तनावपूर्ण हो गए। झांसी के थाना क्षेत्र कोतवाली में एनआईए और एटीएस की टीम के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग वहां इकट्ठा होकर के इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। मौके पर अतिरिक्त फोर्स बुलाकर उन लोगों को शांत करा दिया गया। एटीएस और एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले गए और करीब 16 घंटे की पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को छोड़ा। खबर यूपी के संभल से, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। घर का नक्शा पास नहीं है और प्रशासन की तरफ से अब नोटिस जारी कर दिया गया है।
जियाउर रहमान बर्क पर उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के उल्लंघन का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। विनियमित क्षेत्र ने बर्क को नोटिस जारी किया है। संभल का जो नगरीय क्षेत्र है वो विनियमित क्षेत्र अंतर्गत है, तो उसमें जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं उसके लिए पहले से ही नक्शा पास कराना होता है, जो कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत किया जाता है। वो उनके द्वारा नहीं कराया गया था और निर्माण कार्य किया गया है, तो उसी के अनुक्रम में उन्हें नोटिस जारी किया गया। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में जांच तेज हो गई है। बेंगलुरु पुलिस की टीम जौनपुर पहुंच गई है जांच के लिए। अतुल सुभाष के भाई विकास ने बेंगलुरु में निकिता सिंघानिया, उसकी मां, भाई और ताऊ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। केस की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच चुकी है। बेंगलुरु पुलिस की टीम में 3 पुरुष और 1 महिला पुलिसकर्मी हैं। बेंगलुरु पुलिस की टीम कागजी कार्रवाई में जुटी है। उसके बाद निकिता के घर जाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। फिलहाल निकिता कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसके घर वाले जौनपुर में ही हैं और मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। निकिता के घर पर ताला लगा है। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्हें देर रात एक होटल में पहुंचते और वहां ठहरते हुए देखा गया है। इस दौरान उनके साथ एक युवक भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बचाव के लिए प्रयास कर रही हैं। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक मैम आई, एक भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी, आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। और अब सड़क हादसे की 2 दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन की है तो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है। आप देखिए। सड़क हादसे की तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन की है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पड़ी रेत के ढेर से टकराने के बाद उछल गई। 10 फीट ऊपर हवा में उछलने के बाद कार एक मकान में घुस गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। देहरादून की सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए बनाए गए स्पीड ब्रेकर अब खुद हादसों का कारण बनते दिख रहे हैं। घंटाघर और ONGC चौक में बने स्पीड ब्रेकरों से गाड़ियां हवा में उछलती नजर आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में हुए सड़क हादसे में 6 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है। देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। वहां हिंसा, आतंक और डर का माहौल है। डर और आतंक के बीच बांग्लादेश अपना ही इतिहास मिटाता दिख रहा है। बांग्लादेश के उच्चतम कोर्ट ने जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित करने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 2020 में हाई कोर्ट ने इस नारे को राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चंडीगढ़ हो, शिमला या फिर कोलकाता, देश के लगभग हर शहर में यही हाल है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में हाथों में काला झंडा लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर के हिंदुओं से एकजुट होने और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की भी मांग की। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई, उनके संस्कृति, उनके जान, उनकी माल, उनकी बहन बेटियों, उनके सब कुछ लूटा जा रहा है, फिर भी पूरा विश्व इस पे मौन है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयानों की निंदा चंडीगढ़ में भी हो रही है। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। बांग्लादेश के अंदर आए दिन मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंटों पर अत्याचार किया जा रहा है। और अब अपराध से जुड़ी खबरें 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं। अपराध से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबरें क्या है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की हैं। क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में एक छात्र मोबाइल चला रहा है। टीचर ने छात्र को मोबाइल चलाने से मना किया तो छात्र भड़क गया। वो टीचर के पास आया और मारपीट करने लगा। इसके बाद क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। छात्र क्लासरूम से भागने लगे। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और 5 दिनों तक लाश के साथ घर में रहा। बेटे ने मां को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि मां ने उसे स्कूल जाने के लिए जगह दिया था।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूली विवाद में छात्रों ने बम फेंकने की वारदात को अंजाम दे दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में टीचर पर छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों का आरोप है कि टीचर ने राधे राधे कहने पर छात्र की पिटाई कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत के डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया है। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 138 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एशिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने थे। ये मुकाबला टाई ब्रेकर की तरफ जा रहा था, मगर उस मुश्किल परिस्थिति में गुकेश ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। नतीजा ये हुआ कि चीनी खिलाड़ी डिंग लिरेन दबाव में आ गए और उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, जिसका फायदा गुकेश ने उठाया और उन्हें हराकर विश्व चैंपियन बन गए। डी गुकेश को प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बधाई दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मैच गाबा में खेला जाएगा। मैच को लेकर दोनों टीमों ने जबरदस्त रणनीति बनाई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक मोड़ पर है। पर्थ में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली थी, जबकि एडिलेड में हुए दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा था। 1-1 की बराबरी पर चल रही दोनों टीमें गाबा में भिड़ेंगी। तीसरा टेस्ट मैच देखने के लिए आपको सुबह तड़के जागना होगा, क्योंकि ये मैच सुबह 5:20 पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा पर सबकी नजर रहेगी। रोहित शर्मा अपनी फॉर्म को फिर से हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि उनके फॉर्म का असर उनकी कप्तानी पर भी पड़ रहा है। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे से। आज प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। संगम स्थल पर करेंगे धार्मिक अनुष्ठान। महाकुंभ की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। आज प्रयागराज में 6,670 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। महाकुंभ को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली ने गिनीज बुक में दर्ज कराया प्रयागराज का नाम। स्वच्छता का दिया संदेश। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज से लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा। बीजेपी की तरफ से बोलेंगे 15 वक्ता। राजनाथ करेंगे शुरुआत। शनिवार को लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब, सूत्रों से खबर। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। संविधान पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की पहली वक्ता होंगी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी बहस में रखेंगे अपना पक्ष। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, कांग्रेस ने तय कर लिया है सदन चलना चाहिए, बीजेपी की साजिश को नाकाम करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की संभावना, सूत्रों से खबर। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, चुनाव में गड़बड़ी पर सवालों से बचने के लिए एक देश एक चुनाव सरकार का नया शिगुफा। एक देश एक चुनाव विधेयक पर व्यापक चर्चा चाहता है केंद्र। समिति के जरिए राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों सरकार से लेगी सुझाव, सूत्रों से खबर। एक देश एक चुनाव पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, इससे विकास पर ध्यान देने में मिलेगी मदद। हमने संकल्प पत्र में किया था वादा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। बोले, एक देश एक चुनाव से होगी समय और पैसों की बचत, इसमें विरोध जैसा कुछ नहीं। एक देश एक चुनाव पर बोले चिराग पासवान। कहा, हर दूसरे तीसरे महीने चुनाव से विकास की गति होती है धीमी। कांग्रेस करती है हर चीज का विरोध। एसपी अध्यक्ष अखिलेश का बयान। कहा, एक देश एक चुनाव अलोकतांत्रिक व्यवस्था, इसे लागू करना अव्यवहारिक है। पंजाब सीएम भगवंत मान का तंज। बोले, एक देश एक चुनाव की जगह एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं, इससे खत्म हो जाएंगे क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत एक देश एक रोजगार की, उस पर सरकार चुप है। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय का बयान। कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को स्वीकार नहीं करेंगे सभी विपक्षी दल इसके खिलाफ। सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर इतनी हड़बड़ी क्यों है, पहले ईवीएम पर चर्चा करे केंद्र सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को टिकट।
संदीप दीक्षित का तंज, बोले केजरीवाल में मेरे सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं, अगली सरकार कांग्रेस के बिना बनेगी। कांग्रेस ने पटपड़गंज से अनिल चौधरी, नरेला से अरुणा कुमारी, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवक सिंघल को बनाया उम्मीदवार। पादली से देवेंद्र यादव, नांगलोई जाट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक कांग्रेस उम्मीदवार। कस्तूरबा नगर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त का बयान, कहा दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को दिखाएगी बाहर का रास्ता। बादली से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव का बयान, कहा कई युवाओं को पहली लिस्ट में जगह दी गई है, विकास और सुरक्षा में विफल रहे केजरीवाल। जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल मच गया, पत्थरबाजी से फिल्म का पोस्टर फटा, कई छात्र घायल हो गए। जेएनयू में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव के विरोध में एबीवीपी छात्रों का प्रोटेस्ट, जमकर नारेबाजी हुई है। जेएनयू में एबीवीपी की सेक्रेटरी शिखा स्वराज का बड़ा आरोप, कहा कि एबीवीपी के कार्यक्रम में हमेशा बाधा डालते हैं लेफ्ट के छात्र। जेएनयू में पत्थरबाजी पर बोले वीएचपी के विनोद बंसल, शिक्षा के मंत्री को कलंकित करने वाले लोगों का समूल नाश होना बाकी है। शंभू बॉर्डर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कमेटी की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पहली बार होगी सुनवाई। किसान नेता टल्लेपाल के आमरण अनशन का 17वां दिन, पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा एमएसपी सुनिश्चित करना जीने के अधिकार जैसा। किसानों के आंदोलन को आज 10 महीने पूरे, सरवन सिंह पंधेर ने लोगों से बड़ी संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कहा किसानों की कोई नई मांग नहीं है, सरकार इसका समाधान निकाले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा मार्च 2025 तक पटरी पर आ जाएगी जीडीपी ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। नितिन गडकरी से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, अमराबाद में 62 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की अपील की गई। लोकसभा में बोले नितिन गडकरी, कहा सड़क दुर्घटना के मामले में हमारा गंदा रिकॉर्ड है, सरकार सुधार के लिए उठा रही है जरूरी कदम। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया, नए मामले में दायर करने पर अभी फिलहाल रोक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले ओवैसी, कहा कि सुनवाई पूरी होने तक सर्वेक्षण पर रोक लगाना अच्छा फैसला है। पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सरवर चिश्ती, कहा कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हुआ है। जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद अकाब रशीदी ने कहा निचली अदालतों के फैसलों पर रोक हमारी बड़ी कामयाबी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बोले कि मस्जिदों का सर्वे कभी ना खत्म होने वाली चीज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी का एजेंडा ध्वस्त हुआ है। पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वकील हरि शंकर जैन बोले हमारी लड़ाई उन ढांचों के खिलाफ जो मंदिर तोड़कर बनाए गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले इकबाल अंसारी, कहा सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान। मुंबई में रामटेक बंगले पर शिवसेना नेताओं की अहम बैठक हुई है, एकनाथ शिंदे ने विधायकों से निकाय चुनाव पर चर्चा की है। बीएमसी चुनाव पर शिंदे का बड़ा बयान, कहा गठबंधन के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी शिवसेना, मुंबई के लोगों को उनके सपनों की मुंबई देंगे। गैंगस्टर रोधी कानून पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, प्रावधान लागू करने को लेकर नए दिशा निर्देश को जारी कर सकती है सरकार। दिल्ली चुनाव से पहले आतिशी कैबिनेट का फैसला, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी, 38 लाख महिलाओं को इससे फायदा होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, बोले केजरीवाल घोटालों के मास्टर हैं, हमारी पार्टी की जादूगरी से जनता हाथ जोड़ रही है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बयान, कहा केजरीवाल को 10 साल में नहीं आई महिलाओं की याद, लाडली बहन योजना की कर रहे नकल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा इंडिया गठबंधन बेजान है, पता नहीं ममता बनर्जी क्यों इसकी कमान संभालना चाहती है। ऑनलाइन एड्स फॉर इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद, राहुल गांधी की राजनीति अखिलेश को नहीं है पसंद। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, खरीफ धान खरीद प्रगति की समीक्षा की। इजरायली सेना ने आधी रात को सीरियाई मिलिट्री एयरबेस पर की एयर स्ट्राइक, सीरियाई एयर डिफेंस और मिसाइल भंडार तबाह। दमिश्क के पास असद सेना के मिसाइल सुरंग में पहुंचे विद्रोही लड़ाके, असद सेना खाली कर चुकी है सुरंग। सीरिया में नए शासन की पुलिस ने संभाला मोर्चा, दमिश्क समेत कई शहरों में सरकारी दफ्तरों पर सुरक्षा में पुलिस तैनात। रूस से डिफेंस डील के करीब सीरिया की नई सरकार, सैन्य अड्डों को लेकर रूस से समझौता संभव, सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस की संभावना।
दमिश्क में सीरियाई एक्टिविस्ट माजेन अल हमदा का हुआ अंतिम संस्कार। लोगों की उमड़ी भीड़। 4 साल से लापता थे अल हमदा। दक्षिणी गाजा में इजरायल का बरपा कहर। राफा में हमास की 7 इमारतें जमींदोज। आईईडी विस्फोट में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह। भीषण धमाके से दहला वेस्ट बैंक का इलाका। समारिया में हमास के समर्थकों का रिहायशी इलाके में हमला। धमाके से मचा हड़कंप। इजरायल ने गाजा के अल नुसरात शिविर पर भीषण बमबारी की। हमले में 10 बच्चों सहित 27 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। कट्टरपंथ की राह पर चला बांग्लादेश। जॉय बांग्ला अब नहीं होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा। मुजीबुर रहमान की विरासत को एक और झटका। बीफ को लेकर बांग्लादेश में सड़क पर उतरे कट्टरपंथी। कहा सभी होटलों में गोमांस अनिवार्य, नहीं रखने पर बंद होगा होटल। गोरखपुर में नाबालिग बेटे ने गुस्से में दीवार से लड़ाया मां का सिर। अधिक खून बहने से मौत। 5 दिन तक शव के साथ रहा बच्चा। बहराइच के एक स्कूल में टीचर के फोन छीनने पर छात्र का फूटा गुस्सा। चाकू से हमला कर शिक्षक को किया घायल। नरसिंहपुर के स्कूल में राधे राधे कहने पर छात्रों को पीटने का मुस्लिम शिक्षक पर आरोप। अभिभावक ने थाने में शिकायत की। जबलपुर में स्कूली विवाद में छात्रों ने घर और सार्वजनिक स्थान पर फेंके बम। नाबालिग छात्र सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत में खून से लथपथ मिली युवक की लाश। खून से सना पत्थर बरामद। पत्थर से हमला कर युवक की हत्या की आशंका। भोपाल में डीजी ऑपरेटर की दुकान में घुसकर बदमाशों ने तलवार और चाकुओं से किया हमला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के चरखी दादरी में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में शामिल 13 साल की लड़की की मौत। घायल मां की हालत गंभीर। कानपुर आईआईटी की छात्रा ने एसीपी पर लगाया रेप का आरोप। कहा एसीपी ने खुद को अविवाहित बताया। शादी का झांसा देकर किया शोषण। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर की आत्महत्या को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस की 5 सदस्यीय टीम। निकिता और परिजनों से करेगी पूछताछ। पटना में फर्जी पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एमपी पुलिस का नकली आईडी बरामद। रहमत और मासूम अली नाम के 2 ठग गिरफ्तार किए गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ गई है। घर का नक्शा पास नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बस्तर के जगदलपुर में माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। आतंकी साजिश के मामले में एनआईए के 8 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। एनआईए और एटीएस ने विदेशी फंडिंग के आरोप में 2 मुफ्ती हिरासत में लिए हैं। 16 घंटे की पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को छोड़ा गया है। तमिलनाडु में डिंडीगुल के एक निजी अस्पताल में लग गई भीषण आग। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। जालौन में 10 फीट हवा में उछलकर मकान में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 युवकों की मौत। 2 दिन पहले हुआ था यह हादसा। नोएडा के इंडोर स्टेडियम के बाहर रील बनाने के लिए युवक ने बाइक पर की स्टंटबाजी। पुलिस ने 33,500 रुपए का काटा है चालान। मुंबई के नूर विला में 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। सड़क पर लगा मलबे का ढेर। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। कोई हताहत नहीं हुआ। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले पीसीआर की एडवाइजरी जारी। शराब और हिंसा से संबंधित गीत नहीं गाने की हिदायत दी गई। कुर्ला बस हादसे के एक दिन बाद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बांद्रा में बस रोकर शराब खरीदता दिखा बेस्ट का चालक। मुंबई के मुलुंड बस डिपो में बेस्ट बस निरीक्षक को चालक के पास से मिली शराब। बेस्ट प्रशासन ने चालक को किया है निलंबित। लखनऊ के काकोरी इलाके के रहमान खेड़ा में घूमता नजर आया तेंदुआ। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा हथियार बनेगा स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक। आतंकियों के सफाई में इस्तेमाल किया जाएगा। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण। जोरावर ने सटीक फायर करके हासिल की है बड़ी उपलब्धि। भारतीय सेना को मिला ऑल टेरेन व्हीकल। -डिग्री तापमान में भी एलएसी पर सेना की पेट्रोलिंग और भी अब तेज हो जाएगी। दिल्ली में 3 साल में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन। पारा गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तमिलनाडु के कई शहरों में हुई बारिश। मदुरई और चेन्नई समेत कई शहरों में बारिश के बाद जलभराव। कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। तमिलनाडु के थुथुकुडी के कई हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय उत्सव। चंपत राय बोले 11 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनेगी वर्षगांठ। पानीपत के दीपालपुर गांव में मना ओशो का जन्मदिन। ओशो के प्रवचन और गाने पर झूमे ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सहित सैकड़ों की संख्या में लोग। पुष्पा 2 फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए दिल्ली पहुंचे अल्लू अर्जुन। फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली में फैंस के बीच पुष्पा 2 का क्रेज बयां किया। 18 साल की उम्र में गुकेश ने रचा इतिहास। चीन के 32 साल के लिरेन को हराकर बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन।
गुकेश को विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, गुकेश की जीत ने लाखों युवाओं के सपने देखने और हासिल करने की प्रेरणा को बढ़ाया है। 68वें राष्ट्रीय स्कूल जूडो के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम माणिक साहब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका की इस तस्वीर के साथ। अमेरिका से ये वीडियो है जहां शिकागो में कचरे के ट्रक में आग लग गई। इलिनॉइस में आग लगने के बाद बड़ा धमाका हुआ। विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी और एक दमकल कर्मी घायल है। ये देखिए तस्वीर आपको अमेरिका के दिखा रहे हैं। शिकागो में एक कचरे के ट्रक में बड़ा धमाका हुआ। इलिनॉइस में आग लगने के बाद बड़े धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक में दरअसल आग लग गई। इलिनॉइस में आग लगने के बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। विस्फोट में 2 पुलिसकर्मी और एक दमकल कर्मी घायल है। ग्वाटेमाला में शॉपिंग मॉल में गिरी कार। 4 मंजिला मॉल से नीचे आई कार। मीरा फ्लोरेस शॉपिंग मॉल में हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग घायल हैं, एक की मौत हो गई है। और लंदन के बार्किंग रोड पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने पीछे से कई गाड़ियों को टक्कर मारी। तो देखिए तेज रफ्तार कार ने पीछे से कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है। विश्व चैंपियन पास्कल वेहरलेन के साथ हादसा। फॉर्मूला ई कार हवा में उछलकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। पोर्श ड्राइवर जगुआर के निक कैसिडी के साथ टक्कर हुई। दोनों चैंपियन हादसे में बाल-बाल बचे। My goodness. Oh, it's a huge, and it's Pascal Wehrlein right at the front there. Oh, my goodness. Oh, it's a huge, and it's Pascal Wehrlein right at the front there. Oh. पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। लंदन में मेले में बड़ा हादसा हुआ। चलते झूले से गिरा शख्स, झूले में आई खराबी के चलते हादसा। इंग्लैंड के चेस्टर विश्वविद्यालय की घटनाएं। हादसे से मेले में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं यूपी के जालौन से, जहां पर कार के हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। सड़क पर पड़ी बालू के ढेर से तेज रफ्तार कार टकराई है। भीषण टक्कर के बाद 10 फीट हवा में उछली है ये कार। 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है इस कार हादसे में। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। देहरादून के घंटा घर बने स्पीड ब्रेकर से हादसा हो गया। हवा में उछला बाइक सवार, ये देखिए आप। तो आप देखिए ये कैसे जो 2 व्हीलर है वो हवा में उछल गया है। घंटा घर के पास ही जो स्पीड ब्रेकर बना था, देहरादून की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार ये 2 व्हीलर चालक आता है और इसके बाद हवा में उछल जाता है। 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्रिटेन में बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों को बस ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी तस्वीर में यह भीषण हादसा रिकॉर्ड हुआ है। टालफोर्ड में लाइटमूर वाई इलाके की पूरी घटना है। ये देखिए ब्रिटेन के आपको दिखा रहे बस स्टॉप आपको नजर आ रहा है। कुछ लोग यहां पर जो बस का इंतजार कर रहे थे, तभी जो बस सामने से आती है वो बस स्टॉप पर जो लोग खड़े थे उन्हें टक्कर मार देती है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग अब आपको दिखा रहे हैं। इंग्लैंड में 12 साल के बच्चा
चलाता हुआ नजर आया है फोक लिफ्ट ट्रक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, गार्डन सेंटर को रौंदा है। सीसीटीवी तस्वीरों में ट्रक चलाता हुआ नजर आ रहा है ये बच्चा। टेवेक्स बरी इलाके की ये पूरी घटना है। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्पेन में छुट्टियां मना रहे ब्रिटिश पर्वतारोही का रेस्क्यू कैसे किया गया ये आप देखिए। हेलीकॉप्टर बचाव अभियान में बचाने की कोशिश की गई, हालांकि पर्वतारोही की बेहोशी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के चंद मिनट बाद ही ये मौत हुई। पहले सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाद में पर्वतारोही की मौत हो गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है हैदराबाद से। हैदराबाद के नामपल्ली में टैंक में आग लग गई। पेट्रोल पंप पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंक में आग लग गई। देखिए पेट्रोल पंप में कैसे आग लग गई है। ये पेट्रोल टैंक है जिसमें भीषण आग लगी है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। मेक्सिको में गैस टैंक में आग लग गई। इमारत से उठता नजर आया धुआं। चीन के जिलीन में रिहायशी इमारत में आग लग गई। गैस विस्फोट में 13 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई है। 我操，这个女的在那嗷一顿哭干啥呢？我操，不找地儿走呢？我操，她往上跳一跳是不是？ तमिलनाडु के डिंडीगुल में अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में आग से 7 लोगों की मौत। प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी थी आग। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में अस्पताल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा में युवक को बाइक से रील बनाना पड़ा महंगा। 33,000 का चालान कटा है। वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के करदालम में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद रिहायशी इलाके में बाढ़ आ गई। घरों में घुस गया पानी, बह गया सामान। ये आप देख पा रहे हैं। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में बर्फ पर गाड़ी चलाने का वीडियो। कार के ऊपर बैठा था बच्चा, दौड़ती रही कार। ये देखिए बेहद ही खतरनाक ये साबित हो सकता था। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं कैसे स्टंट करता हुआ कार चालक नजर आ रहा है। रूस का वीडियो है और कार के बूट के ऊपर ये देखिए कैसे ये बच्चा है जो बैठा हुआ है। अगली वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी के बाद हालात खराब हुए हैं। बर्फबारी के बीच हादसा हुआ, गाड़ियों में लोग फंस गए। बर्फबारी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है कैसे बर्फबारी के बीच हादसा हुआ। न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है और हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। बर्फबारी के बीच हादसा हुआ है, कई गाड़ियां फंस गई हैं। बर्फबारी में फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफ़ी गंभीर हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में।
19वीं वीडियो ब्रेकिंग जापान के असाहिकावा से है, जहां पर पेंगुइन वॉक का वीडियो देखिए सामने आया। बर्फीले रास्तों पर वॉक करते नजर आए पेंगुइन। बर्फ में मौज मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए जापान की ये तस्वीर है जहां पर पेंगुइन वॉक और बहुत ही खूबसूरत, देखिए ये सभी पेंगुइन नजर आ रहे हैं। जो झुंड है पेंगुइन का वो नजर आ रहा है। लोगों ने इस मोमेंट को अपने कैमरों में कैप्चर किया। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के मरमंस्क में बर्फीला तूफान आया। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का वीडियो। सड़कों पर जमी बर्फ, रास्ते हुए बंद। तो रूस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मरमंस्क, वहां पर भी काफी खराब हालात हो गए हैं। ठंड और बर्फबारी के बीच आप देखिए किस तरह से यहां पर बर्फीला तूफान आया हुआ है। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, रास्ते बंद हो गए हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए।